हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये जो रीडिंग लेकर आई हूँ ये है वीकली हॉरोस्कोप। तो सारे ही ज़ोडिएक साइन के लिए हम देखने वाले हैं पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स, साथ ही लेंगे आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस। तो फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए है, आपके फ्रेंड हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखने वाले हैं फायर साइन से, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिस, लियो, सेजिटेरियस के लिए, जहाँ पे स्टार्ट करेंगे एरिस मेष राशि आपसे। ठीक है, तो देख लेते हैं 4 to 10 जनवरी तक के लिए देखते हैं एरिस मेष राशि, आपकी पर्सनल लाइफ और साथ ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक कार्ड एरिस मेष राशि। एरिस मेष राशि 4 to 10 जनवरी। तो चलिए कार्ड्स हो गए हैं, अब हम देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। एरिस मेष राशि 4 to 10 जनवरी आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। ओके, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर एरिस मेष राशि पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पर कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो एरिस मेष राशि पर्सनल लाइफ में पहली बात आपके लिए ये होनी चाहिए इम्पॉर्टेंट, कि जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, थोड़ा सा ब्रीथ लीजिए, थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल रखिए। बहुत ज़्यादा सिचुएशंस को कंट्रोल करने का मत सोचिए। थोड़ा सा इस वीक आपको ये कहा जाएगा कि अपने कंफर्ट जोन में रहिए। ठीक है, जिस भी कमिटमेंट, जिस भी स्टेबिलिटी, जिस भी चीज़ को लेकर आप रिश्ते में प्रॉब्लम में हैं, स्टक हैं, उनको थोड़ा सा फ्री छोड़िए, थोड़ा सा ढीला छोड़िए। जितनी ओवर थिंकिंग चल रही है चीज़ों को कंट्रोल करने की, कि चीज़ें कंट्रोल कर लें आप, इस वीक बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा फ्रीली छोड़िए, खुद से, खुद को कहते हैं ना, ब्रीथ लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहिए। सब कुछ कंट्रोल नहीं करना है एरिस। मुझे वर्ड्स नहीं मिल पा रहे, लेकिन मेरा कहने का जो मतलब है आप वो समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस वीक जैसा जो हो रहा है उसे होने दीजिए। इस वीक आपके कोई भी मेजर एक्शंस फेवरेबल नहीं रहने वाले हैं। चीज़ों को हल्के में लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके रिश्तों में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको ओवर थिंकिंग क्रिएट करें। ठीक है, तो इस वीक आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आप खुद से, खुद के लिए होने चाहिए। मतलब अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए इस वीक। और जो भी चीज़ें हैं ना, कुछ लोगों के लिए खुद ब खुद रिजॉल्व होंगी, और कुछ लोगों के लिए जब आप इस फेज में आएंगे ना, जहाँ पर आप अपने आप को प्रायोरिटी रखेंगे, वो आंसर्स आपको मिलेंगे। बट इस वीक रिश्तों के लिए चीज़ों को बिल्कुल फ्रीली छोड़ दीजिए। ठीक है, हो सकता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए रिश्तों में, बट आपको उसमें पड़ना नहीं है। इस वीक अगर आप अपने पार्टनर को कुछ समझाना चाह रहे हैं, अपनी बात, कोई अपना तरीका, कोशिश करिए, इस वीक मत करिए। ठीक है, क्योंकि ये जो भी सिचुएशंस आप कंट्रोल करना चाहेंगे रिश्तों में, वो कहीं ना कहीं आपको ओवर थिंकिंग देगी। इसके अलावा किसी सोल्यूशंस पर नहीं आएंगी इस वीक। तो इस वीक अच्छा है कि पैसिव रहिए अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। मतलब ओवर रिएक्टिव मत होइए, कहीं भी रिएक्शंस बहुत ज़्यादा मत दीजिए। मेजर इश्यूज आते हैं तो उन्हें डील करिए, लेकिन बहुत ही पीस ऑफ माइंड के साथ, बहुत ही इंटरनल पीस के साथ। ठीक है, और इस वीक पर्सनल रिश्तों में भी आपकी खुद, आप अपने आप को एक प्रायोरिटी बनाकर चलें। ऐसा अगर आप करेंगे तो शायद इस वीक के बाद आपके लिए बहुत से सॉल्यूशंस आपके हाथ में होंगे। जो भी चीज़ें हैं, सिचुएशंस हैं, जिस चीज़ के लिए भी ओवर थिंकिंग चल रही है एरिस मेष राशि, इस वीक के बाद आप समझ पाएंगे कि कैसे रिजॉल्व करना है या क्या सॉल्यूशंस हैं। और साथ ही साथ अगर कोई मेजर इश्यूज़ या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत क्रिटिकल हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ मेजर एक्शंस। ठीक है, ये एक फेवरेबल टाइम नहीं है।
तो एरिस यहाँ पर आपको यही सजेस्ट किया जाएगा, गो विद द फ्लो एंड काम रहिए। ठीक है, आप अगर ऐसा करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपके हक में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, पर्सनल लाइफ के लिए हो गया। प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखते हैं एरिस। यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ में चीज़ें थोड़ी सी ऑक्यूपाइड रहने वाली हैं। थोड़ा सा लोगों के ओपिनियन डिस्टर्ब कर सकते हैं, या हो सकता है आप पे ओवरबर्डन रहे चीज़ों का, या होता है ना एक साथ कई प्रोजेक्ट, कई चीज़ें, कुछ समझ में नहीं आना लेकिन फिर भी डील कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें रह सकती हैं। थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ सकता है प्रोफेशनल लाइफ में। आपको कन्फ्यूज़न की स्टेट आ सकती है। ठीक है, बट अगर आप ये थोड़ा सा करेंगे ना कि अपनी एनालिसिस, अपनी स्किल्स से काम लेंगे, दूसरों पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होंगे, तो ये कन्फ्यूज़न से भी आप निकल पाएंगे। प्रोफेशनल लाइफ में आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में हैं, अपनी जो अवेयरनेस है, अपनी जो एनालिसिस पावर है, उस पर फेथ रखकर काम करिए। लोग क्या कह रहे हैं, दूसरों के ओपिनियन क्या है, आपके लिए कौन कितना पॉजिटिव, कौन कितना निगेटिव बोल रहा है, इस वीक उन चीज़ों में नहीं पड़ना है। ठीक है, क्योंकि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना है। आप जितनी अननेसेसरी चीज़ों में पड़ेंगे, आपकी खुद की प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब होगी। ठीक है, तो इस वीक अगर कुछ लोगों की बातें आपको ऐसी लग भी रही है ना, तो उसे इग्नोर करिए, क्योंकि उनके इंटेंशंस आपके लिए, आपको केवल डिस्टर्ब करने के हैं। ठीक है, और बिना कुछ जाने, बिना कुछ सही समझे किसी भी सिचुएशंस में प्रोफेशनली जो भी पढ़ रही हैं, इन्वॉल्व ना ही हो तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो इस वीक आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फालतू के अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचें, अपने काम से काम रखें। ठीक है, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उसके लिए ज़्यादा डीप नॉलेज की तरफ जाएं। ठीक है, आप जॉब में हैं तो जॉब के रिगार्डिंग करिए, बिजनेस में है तो किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले थोड़ा सा डीप नॉलेज। ठीक है, एंड स्टूडेंट हैं तो जिस भी फील्ड के लिए आप कुछ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुपरफिशियल नॉलेज आपको काम नहीं आएगी, डीप नॉलेज पर जाइए। डिपेंडेंसी मत रखिए कि कोई आपको सपोर्ट कर देगा, आपको खुद से ये चीज़ों को हील करना है। ठीक है, और एक बात यहाँ पर है कि आप में से कुछ लोग दूसरों की सुनकर प्रोफेशनली कुछ चीज़ें लैक कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटर है कि ऐसा ना करें। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड में क्या है। अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। तो अगर आप इस तरीके से अपने पीस ऑफ माइंड की स्टेट में रहेंगे तो अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। अगर आप अपने डिसीजन और स्किल्स से चलेंगे तो आपके लिए जो कुछ होगा उसमें आपकी जीत ही जीत है। ठीक है एरिस मेष राशि, तो ये आपके लिए वीकली रीडिंग थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं लियो सिंह राशि की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ 4 से लेकर 10 जनवरी तक। लियो सिंह राशि आपके लिए कार्ड्स देखते हैं। पर्सनल लाइफ के लिए एक कार्ड और प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक सेकेंड। और साथ ही हम देखने वाले हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड में क्या है। लियो सिंह राशि 4 to 10 जनवरी आपके लिए गाइडेंस क्या है। देव सिंह राशि, आप कोशिश करें कि अपने माइंड को बैलेंस करें। आप में से कुछ लोग थोड़े से इम्पेशेंट एनर्जी में हैं। चलिए देख लेते हैं पर्सनल लाइफ के लिए वो क्या कार्ड है। यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स का। तो पर्सनल लाइफ में इस वीक आपको बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी के साथ, बहुत ज़्यादा लॉजिकल क्लैरिटी के साथ चलना है। ठीक है, और बहुत कामली हैंडल करिए। जैसे मैंने बोला, इम्पेशेंट एनर्जीज है। लाइक आपके साथ ये हो सकता है लियो कि आप एक जगह पर हैं लेकिन दिमाग 10 जगह पर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म में चीज़ों को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो कामली चलिए, थोड़ा सा शांत होकर चलिए। एक टाइम पर एक ही चीज़, एक ही सिचुएशन को डील करिए। पर्सनल लाइफ में अगर मैं बात करूं, आप जिस भी क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखकर डील करेंगे ना, तो आप उस क्लैरिटी तक पहुंच पाएंगे। आपका इंट्यूशन आपको खुद से गाइड करेगा। लेकिन 10 जगह दिमाग चल रहा है अगर, तो वो चीज़ें आपको
किसी भी सिचुएशंस, पर्सनल इश्यूज़ के लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पे जाने नहीं देगी। ठीक है? तो अपने लिए खुद से डिसाइड करिए कि जो भी पर्सनल इश्यूज़ आ रहे हैं, अगर आप किसी एक प्रॉब्लम में हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उस वक़्त आप किसी दूसरी प्रॉब्लम का भी हल निकालें। ठीक है? एक टाइम पर एक चीज़ को हैंडल करें लियो सिंह राशि। ठीक है? और कुछ-कुछ चीज़ों को छोड़ दें अगर वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही। ठीक है? सब कुछ कंट्रोल करने के लिए मत चलिए लियो। ठीक है? आप में से कुछ लोग जिस भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, अगर वो ज़्यादा क्रिटिकल है, प्लीज़ कोशिश ये करिए थोड़ा-सा टाइम अपने लिए शांति का निकालिए, क्योंकि थोड़ी-सी कुछ ऐसी बातें हैं जो नेगेटिव आपके दिमाग में घर कर गई हैं, जिस वजह से आप एग्ज़ैक्ट सॉल्यूशन पे नहीं जा पा रहे हैं। आप बार-बार घूम-घूम कर वहीं पर आ रहे हैं जो नेगेटिविटी आपके दिमाग में ऑलरेडी बस चुकी है। ठीक है? तो इस वीक आपको क्या करना है, सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन करिए अपने थॉट्स का। ठीक है? सेकंड थिंग, बहुत-बहुत ज़्यादा एक्शंस पर, बहुत-बहुत ज़्यादा इश्यूज़ पर एक साथ काम मत करिए। जिस भी क्लैरिटी का आपको वेट है वो आपको मिलेगी, थोड़ा-सा कॉन्शियस होकर चलिए। कुछ लोग जो रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट में हैं या बहुत टाइम से किसी पार्टनर का, किसी इश्यू के रिज़ॉल्व होने का वेट कर रहे हैं, लियो शायद ये वो टाइम है कि जब आपने अपने आप को बहुत घुमा लिया है, बहुत परेशान कर लिया है, अभी उस चीज़ को रिलीज़ करना है, लेट गो करने का टाइम है। लेकिन ये चीज़ें आप कॉन्शियस होकर सोचिए इस वीक। ठीक है? क्योंकि इस वीक लियो आपको अपने पर्सनल रिश्तों में बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से चलने की ज़रूरत है, इमोशनल नहीं। ठीक है? और ओवर थिंकिंग से बचें तो बहुत अच्छा रहने वाला है। देख लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ में आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। तो लियो सिंह राशि प्रोफेशनली बेनिफिट होगा, कहीं न कहीं प्रोफेशनल गेन है इस वीक। ठीक है? गेन नहीं है तो एटलीस्ट एक बैलेंस रहने वाला है। ठीक है? तो प्रोफेशनली, फाइनेंशियली कोई लॉसेस नहीं है। ठीक है? सेविंग्स पर ध्यान दें जितना हो सकता है, अगर आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो। ठीक है? और आप लोग ऐसा कर भी रहे हैं तो फाइनेंशियली कोई मेजर इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं। अगर आप बात करूँ यहाँ पर जॉब, बिज़नेस या स्टूडेंट हैं आप, किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले जब तक आप श्योर ना हो, इस वीक कोई इन्वेस्टमेंट किसी और के कहने पर बिल्कुल भी ना करें जब तक आप श्योर ना हो। ठीक है? और अगर आप एक श्योरिटी के साथ किसी इन्वेस्टमेंट पे जा रहे हैं इस वीक, तो आपके बहुत अच्छे फाइनेंशियल बेनिफिट होने के चांसेस हैं, फाइनेंशियल गेन होने के चांसेस हैं इस वीक। ठीक है? आप अगर बिजनेस में हैं और क्लियर है आपको क्या करना है, तो ये वीक आपके लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप स्टूडेंट हैं तो अपनी सेविंग्स लेकर चलिए, थोड़ा सा सेविंग्स करके चलिए। आप अगर जॉब में हैं, ठीक है, तो चीज़ों को मेंटल क्लैरिटी के साथ करते जाइए। चीज़ें फाइनेंशियल गेन पर ही हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई इश्यूज़ नहीं है। ठीक है? तो बात कर लेते हैं लियो, आपके लिए गाइडेंस कार्ड में क्या है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। और यही हम देख रहे हैं यहाँ पे, फाइनेंशियल गेन का कार्ड है, फाइनेंशियल बैलेंस एक आता हुआ दिख रहा है। तो इस टाइम पर आप बस अवेयर होकर चलिए, कॉन्शियस होकर चलिए। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। ठीक है? और साथ ही साथ यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो पर्सनल रिश्तों में भी आपने जो एफर्ट्स डाले हैं, कॉन्शियस रहिए, वो चीज़ें आपको रिजल्ट देंगी। लेकिन साथ ही साथ इस टाइम पर प्रेजेंट मोमेंट में लॉजिकल होकर रहिए और निगेटिविटी से डील मत करिए। अगर कोई पास्ट की निगेटिविटी है तो उसे लेट गो करके देन प्रेजेंट पे फोकस करिए। ठीक है लियो? तो ये आपके लिए रीडिंग थी। अब बात कर लेते हैं सजिटेरियस के लिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सजिटेरियस धनु राशि की 4 to 10 जनवरी। देख लेते हैं कार्ड्स क्या है आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, और साथ ही सजिटेरियस आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी कार्ड्स ले लेते हैं। चलिए 2 कार्ड्स आए हैं, ले लेते हैं। बात कर लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है सजिटेरियस आपके लिए 4 to 10 जनवरी। तो पर्सनल लाइफ में कार्ड है सजिटेरियस यहाँ पर हायरोफेंट का। ठीक है? तो पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है सजिटेरियस आपके लिए इस वीक। और ये कहीं ना कहीं आपके ही कुछ ऐसे एफर्ट्स हैं जो आप बहुत टाइम से कर रहे हैं, बहुत टाइम से जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन है आपको, वो चीज़ें ग्रो करेंगी। पर्सनल रिश्तों में जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए, वहाँ पर आपको
ग्रोथ दिखेगी इस वीक। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी बहुत क्रिटिकल इश्यूज़ हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ जाना शुरू हो चुकी हैं। डिवाइन के सपोर्ट से उन चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो चुका है। उन रिश्तों में, उन पर्सनल इश्यूज़ में एक सल्यूशन वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो ऐड हो चुका है। तो ये टाइम है आपका अपने आप को शाबाशी देने का कि आपने जो एफर्ट्स किए वो अब आपको रंग ला रहे हैं, ठीक है। और डिवाइन का सपोर्ट सजिटेरियस बहुत ज़्यादा आपको इस वीक में मिलने वाला है। तो जितना हो सके खुद खुश रखिए, खुद को खुश रखिए और पर्सनल रिश्तों में लोगों को खुश रखिए। आपके पास एक अवेयरनेस है, एक नॉलेज है सजिटेरियस, उसे यूज़ करिए। कहीं ना कहीं ये वीक सजिटेरियस आपका एक सेटिस्फेक्शन में गुजरने वाला है, ठीक है। जो अभी तक आपने किया है उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी के कर्मा का वेट कर रहे हैं कि लाइक उसे उसका कर्मा मिलेगा कि नहीं, तो इस वीक आपको ये चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। बट ओवरऑल अगर बात करूं तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें सल्यूशंस की तरफ जाएंगी इस वीक। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लापरवाह होना है। इसका मतलब ये है कि आपको उस चीज़ से कॉन्फिडेंस लेकर और कॉन्शियस होकर रहना है अपने रिश्तों में। लेकिन इस वीक आपके लिए आपके पर्सनल रिश्तों में ग्रोथ, न्यू रिलेशनशिप, न्यू प्रपोजल्स, न्यू हैप्पीनेस, किसी न्यू पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में, कोई मैरिज प्रपोजल आने के चांसेस हैं। जो लोग मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव टाइम है ये आपके लिए। तो रिश्तों के बनने का टाइम है ये सजिटेरियस आपके लिए। प्रोफेशनल लाइफ में देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। पहले मैं उनकी बात करना चाहूँगी यहाँ पर सजिटेरियस जो कि फाइनेंशियली बहुत अच्छी सिचुएशंस में नहीं है। कोशिश ये करिए कि अपने फाइनेंस को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर करके चलिए इस वीक, ठीक है। किसी भी रिस्क में या किसी भी तरीके से कोई रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट है तो उसमें मत जाइए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपके फाइनेंस से किसी और को फ़ायदा हो जाए, तो वहाँ पर आपका गेन नहीं होगा, ठीक है। तो जब तक आप खुद से कंफर्टेबल ना हो या जब तक आपको एक श्योरिटी ना हो, पूरी नॉलेज ना हो, किसी और के कहने पर कुछ भी फाइनेंशियल मैटर्स को सॉल्व ना करें, क्योंकि हो सकता है इसमें सामने वाले का गेन हो, आपका नहीं, ठीक है। और जो लोग जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स जो हैं फाइनेंशियली अभी आपकी सिचुएशंस अगर ठीक नहीं है, इस वीक आप बहुत कुछ प्लान कर सकते हैं अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपने फाइनेंस को सही जगह लगाने के लिए, ठीक है। बट उसके लिए थोड़ी सी मैच्योरिटी ऐड करिए, ठीक है। आप अगर जॉब में हैं, थोड़ी सी सीरियसनेस चाहिए इस वीक, थोड़े से सीरियस हो जाइए अपने काम को लेकर। आप अगर बिजनेस में हैं, पूरी प्रिपरेशन के साथ ही कहीं न्यू इन्वेस्टमेंट में जाइए। और अगर ऑलरेडी आपका एग्जिस्ट करता हुआ बिजनेस है तो आपको चीज़ें फाइनेंशियल गेन में रहने वाली हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी अपने आसपास के जो भी लोग हैं आपके, उन पर एक ब्लाइंड फेथ मत करिए, ठीक है। अवेयरनेस के साथ रहिए और जो भी चीज़ें फाइनेंशियली बिजनेस में हैं, जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं, जितना आप मैनेज कर सकते हैं, आप खुद से करिए, दूसरों पे बहुत ज़्यादा फेथ मत रखिए, ठीक है। तो ये आपके लिए था सजिटेरियस। अब देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है। यू आर गुड इनफ, ठीक है। और यही कार्ड्स हैं आपके लिए कि इस वीक सजिटेरियस आपके लिए बहुत कुछ, बहुत अच्छा टाइम जाने वाला है। डिवाइन का सपोर्ट मिलने वाला है और आप खुद में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रोफेशनली भी आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो बस थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये सजिटेरियस आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टॉरस वृषभ राशि। तो देख लेते हैं 4 to 10 जनवरी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या कार्ड है। तो सबसे पहले हम पर्सनल लाइफ के लिए देखेंगे, ये कार्ड्स नहीं लेंगे। टॉरस वृषभ राशि आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड देखते हैं और साथ ही देखेंगे टॉरस आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स क्या है 4 to 10 जनवरी। इतने कार्ड्स नहीं लेंगे।
प्रोफेशनल लाइफ टॉरस वृषभ राशि। आप में से बहुत से लोग प्रोफेशनली बहुत सी चीज़ों को संभालने में लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में। तो देख लेते हैं टॉरस वृषभ राशि आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स क्या हैं। 4 to 10 जनवरी। साथ ही देख लेते हैं आपके यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है टॉरस वृषभ राशि। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स की बात करूँ टॉरस तो यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं टॉरस ये एक अच्छा टाइम है। ठीक है, थोड़ा सा पीसफुल रहिए, अपने मन की चीज़ें करिए इस वीक ना। जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, आपका पैशन हो सकता है, ठीक है, आपके पर्सनल रिश्तों में आपको कहीं आउटिंग पर जाना है या प्रोफेशनली कोई आपका पैशन है जिसे आप फॉलो करते हैं वो आपको खुशी देता है, आप करिए। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इस वीक टॉरस आपका जो फोकस है वो आपकी इंटरनल हैप्पीनेस पे होना चाहिए, इंटरनल सेटिस्फेक्शन पर होना चाहिए। इस वीक ना आपको दूसरों के लिए कम सोचना है। आपके जो रिश्ते हैं ना, मतलब आपके जो भी रिश्ते हैं, हो सकता है कि वो जो भी पर्सन है जिस भी सिचुएशन को लेकर आप ज़्यादा क्रिटिकल, ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा परेशान होते हैं, वो भी उतना आपके लिए फ़िलहाल नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, तो इस वीक आपको भी कोशिश करना है थोड़ा सा खुद को फ्री रखिए। ठीक है, और अगर किसी को चेज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ चेजिंग एनर्जी से बाहर निकलिए, अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल करिए। ठीक है, टॉरस वृषभ राशि आप में से कुछ लोग अगर मतलब एक एडिक्शन के चलते कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से अगर किसी का वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन मेरा हो जाए, ये रिश्ता मेरा हो जाए, तो प्लीज़ कोशिश करिए कि इस थॉट से बाहर निकलिए, क्योंकि आप लोगों ने अपनी बहुत मेजर खुशी का जो पार्ट है ना वो किसी और को ही बना रखा है। कुछ लोगों ने ऐसा किया हुआ है, तो अभी वापस वो कंट्रोल अपने हाथ में लेने का टाइम है टॉरस। और ये हो सकता है टॉरस आप में से कुछ लोगों के लिए कि जो लोग चेस कर रहे हैं, स्पेशली उनके लिए, आप जिसे चेस कर रहे हैं वो शायद आपके लिए उतने अच्छे ना हो, लेकिन आपके पास कुछ ऐसे एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं या कोई ऐसा रिश्ता आपके लिए आ सकता है जो आपके लिए एक्चुअल में अच्छा है, एक्चुअली में डेस्टाइंड है, लेकिन आपका फोकस जो है वो अदर चीज़ों पर है। तो इस वीक आपको टॉरस ध्यान रखना है, जितना हो सके अपने आप को फ्री रखिए, सेलिब्रेट करिए अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी खुशी को, अपने मन को कंट्रोल करिए और अपने मन को ये समझाइए कि चीज़ों को चेस नहीं करना है। ठीक है, आप में से बहुत से लोग कुछ एक विश है उनकी जिसके लिए आप बहुत डेस्परेट हैं, लेकिन वो विश पूरी होगी जब आप अपने पे कंट्रोल रखेंगे। इस वीक इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, पीस को अपनी प्रायोरिटी बनाइए और सेल्फ लव को अपनी प्रायोरिटी बनाइए। ऑलरेडी आपके पास कुछ ऐसे रिश्ते हैं, कुछ ऐसे सपोर्ट्स हैं जो आपके लिए बहुत मतलब हेल्पफुल हैं, तो जो नहीं है उसकी वजह से आप शायद उनको इग्नोर कर रहे हैं जो ऑलरेडी आपके पास हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है जैसा आप चाह रहे हैं हर चीज़ वैसी ना हो। ठीक है, बट आपको अपना एटीट्यूड मेंटेन रखना है। देखते हैं टॉरस प्रोफेशनल लाइफ में क्या है। टेम्परेंस का कार्ड है, तो बिल्कुल ये कार्ड मुझे बता रहा है प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इस वीक सब कुछ आने वाला है, आपको बैलेंस बनाना है। ठीक है, और थोड़ा सा अगर पर्सनल रिश्तों में चीज़ों को शांति से लेंगे ना, तो वो चीज़ें आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प करेगी। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सनली प्रॉब्लम्स और प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि आप दोनों तरफ मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस वीक अगर मैं बात करूं प्रोफेशन में, आपको दोनों चीज़ों के लिए रेडी रहना है। ठीक है, अब बस आपको ये ध्यान देना है कि आपका फोकस किधर है, क्योंकि आप में से कुछ लोग निगेटिविटी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और पॉजिटिव चीज़ों को साइड कर रहे हैं। ठीक है, तो टॉरस वृषभ राशि ये बैलेंस आपको बनाना है। ठीक है, आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में हैं, आप स्टूडेंट हैं, जॉब में हैं तो पेशेंटली काम करिए, बहुत ही पेशेंस के साथ। अगर चीज़ें ऐसी हैं जो निगेटिवली आप इग्नोर करके चल सकते हैं तो इग्नोर करिए। आप अगर स्टूडेंट हैं
पेशेंस के साथ अपना पेशेंस बनाते हुए देन फोकस करिए। फोकस आपका तभी बढ़ेगा। आप अगर बिजनेस में हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी को भी हैंडल करिए, जो भी चीज़ें अगर फाइनेंशियल उतनी गेन में नहीं है तो। एंड देन मतलब कुल कुल मिलाकर मैं बात करूँ तो एक बैलेंस रखिए, क्योंकि सिचुएशंस दोनों आएंगी इस वीक में। इट्स लाइक कि अब आप यहाँ पर फंसते हैं या यहाँ से निकलते हैं, ये आप पर डिपेंड करेगा। फिर चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं। तो अब देख लेते हैं टॉरस कार्ड्स क्या है। यूनिवर्स का कार्ड, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा आपके बिजनेस में, लेकिन कुछ भी इतना पुख्ता नहीं हो गया है कि आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक जो पैनिक होने से बचना है ना, ये सोच के बचेंगे आप। साथ ही साथ अगर बात करूँ पर्सनल लाइफ में, तो जिस भी चीज़ के पीछे हैं आप, जो भी चीज़ आप चाहते हैं कि हो जाए आपके रिश्तों में, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा, लेकिन इस टाइम पर आपको अपनी इमोशनल हेल्थ को, साथ ही साथ जो चीज़ें एकदम से आपको परेशान करती हैं ना, पैनिक करती हैं, उनको बैलेंस रखना है इस वीक। आप बस इतना ही करिए। ठीक है टॉरस, तो ये आपके लिए रीडिंग थी। बात करते हैं वर्गो कन्या राशि। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं वर्गो कन्या राशि की। तो देख लेते हैं पर्सनल लाइफ में कार्ड्स क्या है वर्गो 4, और साथ ही कार्ड देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ में क्या है आपके लिए वर्गो कन्या राशि 4 to 10 जनवरी वर्गो कन्या राशि। केवल 2 कार्ड्स लेंगे, ज़्यादा कार्ड्स नहीं लेंगे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस भी क्या है वर्गो कन्या राशि 4 to 10 जनवरी वर्गो कन्या राशि। तो चलिए देख लेते हैं पर्सनल लाइफ। सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ पे कार्ड है हर्मिट का 4 ऑफ वैंड्स का। आप में से बहुत से लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली यूनियन का वेट कर रहे हैं, रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस में आप, और बहुत ज़्यादा फोकस वहीं पर है। एक चीज़ मैं बोलूँगी आपको, आप में से कुछ लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ इस वीक मिलेगी आपको, ठीक है। बट बाकी जो लोग हैं, एक चीज़ ध्यान रखिए, पूरी की पूरी तरीके से आप अपने आप को लॉस्ट रख रहे हैं अगर वर्गो, तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि अगर कुछ सिचुएशंस नो कांटेक्ट या रिकन्सिलेशन की नहीं बन रही है आपके लिए, तो एटलीस्ट अपनी अवेयरनेस को साथ रखिए, अपनी लाइफ के पाथ को जीना शुरू करिए, अपनी लाइफ के अदर जो खुशियां हैं उन्हें तो सेलिब्रेट करिए। तो वर्गो कन्या राशि, ये आपका ही कार्ड है, ठीक है, और ये आपके ही लिए आया है कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो चीज़ें हो रही हैं, जो काम बन रहे हैं दैट्स गुड, जो नहीं बन रहे हैं एटलीस्ट लाइफ की अदर खुशियों को तो सेलिब्रेट करिए। वहाँ पर आप क्यों लैग कर रहे हैं? क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि ये मेरी खुशी पूरी होगी, ये मेरा पर्सन मेरे पास आएगा, ये मेरा रिश्ता ठीक हो जाएगा, देन मैं खुश हो जाऊँगी या खुश हो जाऊँगा। ठीक है वर्गो, तो इस वीक ये नहीं करना है, थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ का, ठीक है। क्योंकि आप में एक पैशन है, मतलब किसी रिश्ते को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, लेकिन अपने आप को बहुत ही लॉस्ट, बहुत ही अलोन मत रखिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए वो यूनियन के चांसेस इस वीक बन रहे हैं, ठीक है। बाकी लोगों के लिए बात करूं तो हो सकता है कि मैरिज फिक्स होने के चांसेस है, जो लोग बहुत टाइम से एफर्ट्स कर रहे हैं मैरिज एंड ऑल को लेकर, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी गाइडेंस है कि आप किसी पास्ट रिलेशनशिप से अगर निकलेंगे, मेंटली पहले निकले, ठीक है, तो कोई ना कोई खुशी आपकी लाइफ में आ सकती है। बट उसके लिए मेंटली रेडी होने की ज़रूरत है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कोई खुशी, कोई इंसान, कोई रिश्ता आप तक पहुँचना चाहता है, लेकिन आप ऑलरेडी पास्ट में हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा खुद को फ्री करिए, लेट गो करिए पास्ट को एंड सेलिब्रेट करिए। इस वीक इस चीज़ पर ध्यान देना है। आप जिस तरफ अपनी लाइफ को टर्न करेंगे उस तरफ जाएगी वर्गो, ठीक है। तो कुछ लोगों को पास्ट से हील होने की ज़रूरत है, और जो नई खुशियाँ हैं उनको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। बट ज़बरदस्ती से नहीं, एक्सेप्टेंस के साथ। बात कर लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ की वर्गो। यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। सबसे पहली बात मैं कहूँगी, आप अगर कोई भी मेजर डिसीजन लेना चाह रहे हैं जॉब के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग,
अभी फ़िलहाल आपकी जो मैच्योरिटी है, जो नॉलेज है, जो एक्शंस हैं वो उतने मैच्योर नहीं हैं, तो इस वीक कोई मेजर एक्शंस ना लें, ठीक है? क्योंकि माइंड में एक ड्युअलिटी, एक कन्फ्यूज़न रह सकता है और उसके चलते कोई मेजर एक्शंस ना लें। फ़िलहाल आप जिस अप्रोच से अपने बिज़नेस या जॉब में किसी भी मेजर डिसीज़न पर जाना चाह रहे हैं, कोई मेजर डिसीज़न लाइक ये जॉब चेंज का हो सकता है, न्यू जॉब में जाने का हो सकता है, न्यू प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है, न्यू बिज़नेस इन्वेस्टमेंट का हो सकता है। अभी के लिए इस वीक आपकी जो एनर्जीज़ हैं, ठीक है, वो उतनी ज़्यादा सीरियसनेस की तरफ नहीं है जहाँ पर आप एक मेजर एक्शन या मेजर डिसीज़न ले सकें, ठीक है? तो फ़िलहाल के लिए जितना आप जान रहे हैं, जितना आप समझ रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है वर्क। तो आप जॉब में हैं, बिज़नेस में हैं या स्टूडेंट हैं, अपनी नॉलेज पर काम कीजिए, देन कोई एक्शन लीजिए। स्टूडेंट हैं तो थोड़ी-सी सीरियसनेस के साथ देन आगे बढ़िए। इस वीक आप कुछ भी अपने लिए अगर कोई लाइन डिसाइड करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट हैं तो इस वीक मत डिसाइड करिए, इस वीक को लगाइए और ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए थोड़ा-सा, ठीक है? आप जॉब में हैं, अपनी स्किल्स को सीरियसली लीजिए, थोड़ा-सा और समझिए, थोड़ा-सा और नॉलेज गेन करिए, ठीक है? किसी भी तरह के मेजर एक्शंस के लिए ये वीक फ़ेवरेबल नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप इस वीक जो भी करेंगे बहुत ही लिमिटेड थॉट्स के साथ करेंगे, तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए वर्गो गाइडेंस कार्ड में क्या है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ठीक है? तो ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि पर्सनल लाइफ में आप जिन भी चीज़ों में स्टक हैं, ये टाइम है कि थोड़ा सा बोल्ड होइए, थोड़ा सा अपनी सिचुएशन को फेस करिए एंड देन फर्स्ट मूव लीजिए वहाँ से निकलने का, ठीक है? किसी सिचुएशन को लेट गो करना है, किसी पर्सन को लेट गो करना है तो इस वीक कर दीजिए। एक्शंस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ में, तो आपको यही करना है, ठीक है? लेकिन थोड़ी सी और मैच्योरिटी और सीरियसनेस के साथ इस वीक के बाद से कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके लिए गाइडेंस थी। आई होप क्लैरिटी मिली हो। बात करते हैं कैप्रिकॉन की। चलिए बात करते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि। देख लेते हैं पर्सनल लाइफ के लिए क्या कार्ड है आपके लिए 4 to 10 ऑफ जनवरी, कैप्रिकॉन मकर राशि। चलिए 2 कार्ड्स हैं पर्सनल लाइफ के लिए ले लेते हैं, साथ ही देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स क्या हैं। 2 कार्ड्स आपके लिए फिर आ गए हैं और देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है कैप्रिकॉन आपके लिए 4 to 10 ऑफ जनवरी, यूनिवर्स की गाइडेंस। अगेन 2 कार्ड्स हैं। पर्सनल लाइफ के लिए अगर कैप्रिकॉन बात करें, यहाँ पर कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ चीज़ों में कैप्रिकॉन, किसी रिश्ते में, किसी पर्सनल, ये फैमिली, ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपको सामने वालों से कुछ अच्छा मिलने वाला है, कोई अच्छे इंटेंशंस की तरफ से आपकी तरफ आने वाला है, लेकिन आप शायद ये समझ नहीं पा रहे हैं या बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, ठीक है कैप्रिकॉन? आप में से बहुत से लोग ना अपने जो भी इमोशनल चीज़ें हैं, इमोशनल शेयरिंग हो सकती है, बातें हो सकती हैं, जो भी आपके इमोशंस, आपके मन के अंदर जो भी चीज़ें हैं, आप बहुत सिक्योर रखने लगे हैं उन्हें, ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी ऐसा ना हो कि आप बहुत जल्दी इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएं। ये चीज़ें सोचना सही है कैप्रिकॉन, लेकिन इतना भी सिक्योर होकर मत चलिए कि आप अच्छे इंटेंशन से आने वाले लोगों को भी ना समझ पाएँ। इस वीक लोग किसी फ्रेंड, किसी फैमिली मेम्बर, किसी रिश्ते के थ्रू आपको मदद, हेल्प मिल सकती है। तो थोड़ा सा ट्रस्ट और फेथ रखिए कि सामने वाला सही इंटेंशन से आ रहा है, और अगर आपको नहीं फील हो रहा, अपनी अवेयरनेस, अपनी इंट्यूशन से समझिए, ठीक है? आप कैप्रिकॉन इस वीक बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड रहने वाले हैं, बट सेल्फ सेंटर्ड रहिए, लेकिन सेल्फिश नहीं होना है कैप्रिकॉन, कि आपकी कोई मदद करने आए और आप ये सोचिए कि वो आपसे कोई बेनिफिट लेने, कोई फ़ायदा उठाने आए हैं, ठीक है? हाँ, बट ये भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो जाए ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ना है, ठीक है? बट ये वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने अपनी इमोशनल हेल्थ को प्रायोरिटी में रखा हुआ है, ऑलरेडी रखा हुआ है अगर, तो इस वीक आपको जो भी हेल्प
पहली बात तो आपको हेल्प मिलेगी, आपके कुछ इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो सकते हैं किसी की मदद से, और जो भी लोग आपके पास आएँगे वो सही इंटेंशंस के साथ आपकी हेल्प करने के लिए आने वाले हैं, ठीक है। कुछ ऐसा यहाँ पर पॉसिबल है इस वीक कैप्रिकॉर्न आपके लिए जो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेगा आपके रिश्तों की, ठीक है। और अगर आप चाहेंगी तो थोड़ा सा शांत अगर आप रहेंगे ना, समझेंगे अगर शांति से बैठकर चीज़ों को, सिचुएशंस को, तो काफ़ी चीज़ों के हल आप खुद निकाल पाएंगे जो कि आपके रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करेगी इस वीक। तो इस वीक बहुत अच्छा टाइम है ये। हो सकता है आपको ये मदद आपके पार्टनर से मिले, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में म्यूचुअल एफर्ट्स करें या सिचुएशंस को टैकल करने के लिए या फाउंडेशन पे वर्क करने के लिए रेडी हो, क्योंकि इस वीक आपके रिश्ते की फाउंडेशन स्ट्रांग होती हुई दिख रही है, ना केवल आपके एफर्ट्स से बल्कि आपके पर्सन के, आपकी फैमिली के या किसी भी तरीके से आपसे जुड़े लोगों के एफर्ट्स से भी, ठीक है। तो अच्छी बात है ये। साथ ही देख लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ में क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा बस आपको अपने आप को इमोशनली बैलेंस्ड करके चलना है, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि चीज़ें आ रही हैं, काम आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं तो आप इमोशनली डिस्टर्ब हो गए, नहीं। आपको अपने आप को बीच बीच में पॉज दे के, गैप दे के, थोड़ा सा रिलैक्सड होके, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एंड ऑल करके फिर अपने काम पर लगना है, ठीक है। बैलेंस रहेगा प्रोफेशनल लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। किसी से फाइनेंशियली हेल्प भी मिल सकती है, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है कैप्रिकॉर्न। पर्सनल रिश्तों में भी आपको मदद मिल सकती है, प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको मदद मिल सकती है, ठीक है। आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट है, सब कुछ बैलेंस रहने वाला है, फिकर नॉट। और साथ ही साथ अगर कुछ फाइनेंशियल मैटर है भी तो इस वीक के बाद से वो रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, या होना शुरू हो जाएंगे, डिपेंड करेगा कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं, ठीक है कैप्रिकॉर्न। तो खुश रहिए इस चीज़ के लिए। गाइडेंस कार्ड में देख लेते हैं आपके लिए क्या है। यहाँ कार्ड है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, और दूसरा कार्ड है यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। तो आपके लिए बहुत प्यारे कार्ड आए हैं। किसी भी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही प्रोफेशनल लाइफ में आपको किसी तरह की फ़िक्र करने की ज़रूरत है और ना ही पर्सनल लाइफ में, क्योंकि जो भी चीज़ों के लिए आप वर्क कर रहे थे पर्सनली, प्रोफेशनली, उन चीज़ों में अब कहते हैं ना, उन चीज़ों ने स्पीड पकड़ ली है सॉल्यूशंस की तरफ जाने के लिए, चाहे पर्सनल चाहे प्रोफेशनल, ठीक है। अभी आपको नहीं दिख रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए, आपके रिश्तों में, आपके प्रोफेशन में चीज़ें बनना शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। एंड आपको अगर किसी भी चीज़ की चिंता है तो यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, तो टेंशन मत लीजिए, आपको डिवाइन की तरफ से ये श्योरिटी मिल रही है। तो ये थी कैप्रिकॉर्न आपकी रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की 4 to 10 ऑफ जनवरी की। सबसे पहले बात करेंगे जेमिनी मिथुन राशि। तो देख लेते हैं जेमिनी आपके लिए कार्ड्स। साथ ही देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए 4 to 10 ऑफ जनवरी, जेमिनी मिथुन राशि। यहाँ पर कार्ड है जेमिनी पर्सनल लाइफ के लिए आपका 5 ऑफ कप्स। किसी भी तरह के रिग्रेट में, किसी भी तरह के दुख में मत रहिए कि लाइक कुछ भी ऐसा जो कि इमोशनली आपको हैप्पीनेस नहीं दे रहा, कुछ चीज़ें ऐसी जो अधूरी है, शायद पूरी नहीं हो रही, ठीक है। होता है ना, कभी कभी इमोशनली हम सेटिस्फाइड नहीं होते लाइफ से। तो जेमिनी मिथुन राशि इस वीक अपनी इमोशनल हेल्थ का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। बोरियत हो सकती है किसी भी तरीके की, और जैसे कहते हैं ना कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपका थोड़ा सा गुम रह सकता है। तो जेमिनी ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपको इमोशनली फुलफ़िल नहीं कर रही हैं तो थोड़ा सा अपने डेली रूटीन से चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करिए, इसमें अपना कोई पैशन ऐड करिए या कहीं पर बाहर थोड़ा सा घूम कर आइए। थोड़ा सा चेंज आपको चाहता है जेमिनी, इस वक्त आपको चेंज चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पर जेमिनी कि आपके पास ऐसा नहीं है कि चीज़ें इमोशनली खुश होने के लिए है नहीं, लेकिन जो चीज़ें नहीं हैं या जो रिश्ता नहीं है, जो चीज़ें नहीं हैं, जो सिचुएशंस ऐसी हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, क्रिटिकल है, या लॉन्ग टर्म में जहाँ पर चीज़ें नहीं बन रही हैं, उन पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा है। और इट्स लाइक कि आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा है, आपने बहुत एफर्ट्स करके भी देख लिए हैं लेकिन सोल्यूशंस नहीं मिल रहे। एट द एंड आप इमोशनली या तो हर्ट हो रहे हैं या डिसअपॉइंट हो रहे हैं,
और जेमिनी एक चीज़ मैं बोलूँगी कि फैमिली इश्यूज़ के चलते, किसी थर्ड पर्सन या किसी बाहरी लोगों के चलते अपने रिश्तों में चीज़ों को ख़राब मत करिए जेमिनी। इस वीक ये ध्यान रखना है, ठीक है। आप अगर लाइक किसी रिलेशनशिप में हैं तब भी ये चीज़ ध्यान रखिए, आप अगर मैरिज में हैं तो भी ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। शायद आप ऐसा कर नहीं रहे, ये आपके इंटेंशंस नहीं है, लेकिन चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो थोड़ा सा अवेयर रहिए कि आपके रिश्तों में किसी और की वजह से कुछ लड़ाई झगड़े, डिफरेंसेस, कुछ भी ऐसा ना आए जो पॉजिटिव नहीं है, जो कि इमोशनली ना आपको खुश रख रहा है ना आपके पार्टनर को। और जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस में हैं, कोशिश ये करिए कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की तरफ फोकस मत रहिए। जो चीज़ें जब जब होनी है तभी होनी है, ठीक है। अपने आप को इमोशनली दोबारा से वापस बैक टू ट्रैक लाइए जेमिनी। बहुत इमोशनली ड्रेन हो चुके हैं आप लोग, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, स्पेशली वो जो कि किसी का वेट करते जा रहे हैं, स्पेशली वो, ठीक है। साथ ही बात करें अगर प्रोफेशनल लाइफ की जेमिनी, तो यहाँ पर कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। अगेन आपके लिए यहाँ पर भी एक इमोशनल कार्ड ही आया है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। तो जेमिनी ये ध्यान रखिए, इस वीक अपनी इमोशनल हेल्थ को एक प्रायोरिटी बनाइए, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें आपसे प्रोफेशन में बियर नहीं हो रही, आपके इमोशंस के लिए आपको अच्छी नहीं लग रही, कि लाइक आपको इमोशनली सर्व नहीं कर रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं कहूँगी हर चीज़ को कंट्रोल करने मत चलिए, ठीक है। क्योंकि आप में से कुछ लोग प्रोफेशनली भी इमोशनली ज़्यादा चीज़ों का बर्डन ले रहे हैं। तो आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, उतना ही हैंडल करिए जितना हैंडल होता है। जो हैंडल नहीं होता है या तो इग्नोर करिए, अवॉइड करिए, ठीक है। या कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा चीज़ों से पॉज लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए खुद के लिए, ठीक है। क्योंकि आप उस मेंटल स्टेट में नहीं हैं जहाँ पर अगर प्रोफेशनली कुछ आ रहा है तो आप उसे डील कर पाएंगे। इमोशनली फ्लक्चुएशन ज़्यादा आ सकते हैं प्रोफेशनल लाइफ में आपको डील करते वक्त, ठीक है। बट इससे आपका खुद का लॉस होगा और किसी का लॉस नहीं होगा। तो इस वीक जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट हैं आप, अपने काम पर जितना ज़्यादा फोकस करेंगे और जितना शांति से उसको करते जाएंगे, मतलब मैं ये बता रही हूँ आपको, इस वीक पॉसिबल है कि बाहरी चीज़ें, बाहरी लोगों के एटीट्यूड आपको ज़्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ज़्यादा जल्दी मूड स्विंग्स हो सकते हैं। तो उस पर फोकस करिए कि कैसे अवॉइड कर सकते हैं सिचुएशंस को, ठीक है। बात कर लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस की। यहाँ पर है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। तो ये भी हो सकता है यहाँ पर कि कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं जो उतनी एक्सेप्टेंस आप नहीं ला पा रहे हैं उन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा उन चीज़ों के लिए रेडी होइए। अभी आपको जो चीज़ें सही नहीं लग रही, ठीक है, वो हो सकता है आपकी खुशी के लिए। एक्सेप्टेंस भी एक प्रॉब्लम हो सकती है जेमिनी यहाँ पर, ठीक है। प्रोफेशनली भी बहुत कुछ कंट्रोल मत करिए, बस अपने काम से काम रखिए। और पर्सनली भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा ही एक तरफ फोकस मत कर दीजिए कि ये काम बन क्यों नहीं रहा। यहाँ पर आपके लिए पावरफुल चेंजेस का कार्ड है, तो ये चेंजेस शायद आपकी ग्रोथ के लिए है या शायद आपकी जर्नी को सपोर्ट करने के लिए है। तो पहले एक्सेप्टेंस लेकर आइए, ठीक है जेमिनी। तो ये आपके लिए रीडिंग थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। अब बात करते हैं लिब्रा तुला राशि। चलिए बात करते हैं लिब्रा तुला राशि की। देख लेते हैं पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में क्या कार्ड्स हैं लिब्रा तुला राशि के लिए। पर्सनल लाइफ के लिए क्या कार्ड है 4 to 10 ऑफ जनवरी। दो कार्ड्स आए हैं, ले लेते हैं। और लिब्रा तुला राशि प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या कार्ड है 4 to 10 ऑफ जनवरी आपके लिए। साथ ही बात करते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए लिब्रा तुला राशि 4 to 10 ऑफ जनवरी। अगेन दो कार्ड्स आए हैं, ओके 3 कार्ड्स हैं। यहाँ पर बात करें लिब्रा तुला राशि, तो कार्ड्स हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। तो पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें ना अगर आप कवर कर सकते हैं, कवर इन द सेंस कि जिनके लिए ज़्यादा रिएक्टिव ना हो, जिनके लिए थोड़ी सी हिम्मत रख सकते हैं, थोड़ा सा कैसे ना खुद की अवेयरनेस से थोड़ा सा शांत होकर ये समझकर कि भाई सारी चीज़ों को आपको हैंडल नहीं करना है, सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हो सकती, सबकी बातें आप नहीं सुन सकते, सबके ओपिनियन आप नहीं सुन सकते। जितना ये समझ कर चलेंगे ना इस वीक रिश्तों में, आपकी इनर स्ट्रेंथ उतनी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा, आप अपने काम को, अपनी लाइफ को उतने कॉन्फिडेंस से जी पाएंगे। तो लिब्रा ये तो ध्यान रखना है,
ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आप में से बहुत से लोग स्पिरिचुअली चीज़ों को समझ पा रहे हैं और स्पिरिचुअली ग्रो करना चाह रहे हैं। तो ये एक चेंज है जो आपको खुद से लाना होगा और ये आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, मतलब जितना हो सके कंपैशन से चलिए, सबसे पहले तो खुद के लिए, देन दूसरों के लिए। हो सकता है आप किसी सोल जर्नी में हो और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है आपके लिए, जो कि आप खुद में फील करना शुरू कर चुके हैं कि ये चेंजेस आप में आ रहे हैं। ठीक है, अगर बात करूँ रिश्तों की, तो रिश्तों के लिए भी ये टाइम ऐसा है कि चीज़ें होंगी, सब होंगी, लेकिन आपको अभी फ़िलहाल सारी चीज़ों के जवाब, सारी चीज़ों के सिचुएशंस, हालातों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। बहुत 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 अवेयरनेस के साथ ही अपने कोई एक्शंस लीजिए, वो भी जहाँ पर ज़रूरी है आपके रिएक्शंस, केवल वहीं पर। अदरवाइज़ पर्सनल रिश्तों में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट के साथ नहीं चलना है, डिटैचमेंट के साथ रहिए थोड़ा सा। ठीक है, कोई सिचुएशन, कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना कर पाए इस वीक, आपका फोकस इस पर रहना चाहिए। बाकी अगर मैं बात करूँ रिश्तों में, तो चीज़ें वर्क कर रही हैं और वो वर्क करेंगी जिस तरह से डेस्टाइंड है उसी तरीके से। तो इस वीक आपको केवल जो कुछ हो रहा है उसको होते हुए देखकर अपने आप को, अपनी इनर स्ट्रेंथ को स्ट्रांग रखना है। और कोशिश ये करिए कि जिस भी पर्सन के साथ आप हैं, अगर आप सामने से ऑनेस्टी चाहते हैं तो खुद भी ऑनेस्ट रहिए। ठीक है, बाकी मुझे लग रहा है लिब्रा, यहाँ पर बहुत बहुत से लोगों को अवेयरनेस है कि उन्हें करना क्या है, क्या नहीं करना है। तो मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है इस वीक। ठीक है, इस वीक आपका फोकस जितना स्पिरिचुअलिटी पर रहेगा, जितना कॉन्शियसनेस पे रहेगा, अपनी थिंकिंग को जितना अवेयरनेस से आप समझ पाएंगे, आपके रिश्तों के जो सल्यूशंस हैं वो खुद ब खुद आपके पास आएंगे। ठीक है, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़र्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। हाँ, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखिएगा बस। ठीक है, हिम्मत इन द सेंस बोलूँगी मैं कि कुछ चीज़ें खुद से अनफोल्ड होंगी लिब्रा। ठीक है, अगर कुछ का नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने से कुछ नहीं मिलेगा। आपको केवल केवल चीज़ों के होने का वेट करना है। ठीक है, और उन्हें खुद से अनफोल्ड होने दीजिए। आप में से कुछ लोग सोल जर्नी में हो सकते हैं जो किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी अपने इनर स्ट्रेंथ को बहुत स्ट्रांग रखकर चलिए। और आप में से कुछ लोग लिब्रा ऐसे हैं कि इनोसेंट हैं आप बहुत, लेकिन आप हाइड करते हैं अपने इस नेचर को, क्योंकि शायद आपको लगता है कि लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं और इसी वजह से आप शायद रिजर्व्ड भी हैं। ठीक है, बट लिब्रा, आपको ध्यान रखना है, आप ऑलरेडी बहुत अवेयर हैं। इस वीक आपकी एनर्जी अवेयरनेस की बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो डरिए डरिए मत, कॉन्फिडेंट रहिए, अपने रिश्तों में भी कॉन्फिडेंट रहिए। चीज़ें खुद ब खुद सॉल्यूशंस की तरफ जाकर आपके सामने आएंगी। प्रोफेशनली अगर बात करूँ, यहाँ पर कार्ड है 4 ऑफ कप्स का। तो प्रोफेशनली लिब्रा, इस वीक आपको थोड़ी सी एग्जॉशन, थोड़ी सी बोरिंग फीलिंग आ सकती है। ठीक है, ये इसलिए भी हो सकता है कि आपने बहुत हद तक, बहुत टाइम तक बहुत काम किया हुआ है, तो थोड़ा सा पॉज ले लीजिए, थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकाल लीजिए। ठीक है, अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ पेंडिंग काम आपके पास ज़्यादा है, तो उन्हें थोड़ा सा पूरा कर लीजिए। उसके लिए आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना ही होगा अपना टाइम और अपनी एनर्जी। आप जॉब में है, बिजनेस में या स्टूडेंट है, मन नहीं लगेगा, ये प्रॉब्लम आ सकती है कुछ लोगों के साथ। लाइक आप जहाँ पर हैं, आपको मन करेगा लाओ कहीं घूम लेते हैं, कहीं ट्रैवल कर लेते हैं, बहुत बोरिंग हो गया है सब कुछ, मुझे वर्क रूटीन बहुत बोर कर रहा है, ऐसी एनर्जीज आ सकती हैं। लेकिन आपका वर्क लाइफ शेड्यूल कुछ ऐसा रहने वाला है कि इस वीक और काम आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा मेंटली उस चीज़ के लिए रेडी होइएगा। आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा पॉज लीजिए एंड देन काम करना शुरू करिए। हर बार अपने माइंड को चेंज मत करिए कि ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, ये फील्ड में चला जाऊँ, इस फील्ड में चला जाऊँ। माइंड चेंज करने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा पॉज लीजिए एंड देन काम पर लगिए। जॉब में आप हैं, ओवर बर्डन आ सकता है प्रोजेक्ट्स का, और अगर बिजनेस में है तो सेम ऐसा हो सकता है कि इस वीक थोड़ा सा चीज़ें हेक्टिक रहें। ठीक है लिब्रा, तो उसे आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा। देख लेते हैं गाइडेंस कार्ड में क्या है आपके लिए। कार्ड भी ज़्यादा आए हैं, यू आर गुड इनफ। ठीक है, तो आप सब कुछ मैनेज कर लेंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी आपको बहुत से सोल्यूशंस पर लेकर जाएगा पर्सनली। साथ ही कार्ड है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, तो बिल्कुल ये पावरफुल चेंजेस आएंगे और खुद ब खुद आपको
आपकी जो भी चीज़ें हैं वो सॉल्यूशंस की तरफ मिलेंगी। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो जिस भी सिचुएशंस में आप हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसा क्यों हो गया या ऐसा ठीक नहीं था, तो कुछ भी अभी उतना श्योरिटी पर नहीं है, तो फिलहाल अपने आप को जो भी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब मत करिए। ठीक है, जो होगा आपके बेस्ट के लिए होगा, तो अभी बहुत ज़्यादा सोचिए मत। ठीक है, तो ये लिब्रा आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बात करते हैं एक्वेरियस। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि। सबसे पहली बात जो मुझे समझ में आ रही है, एक्वेरियस इस वीक डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा रहने वाला है। माइंड एक जगह पर रहेगा लेकिन ध्यान कहीं और पे रहने वाला है। तो चलिए कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए एक्वेरियस, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के लिए। चलिए पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स देखते हैं एक्वेरियस। हम एक कार्ड लेंगे 4 to 10 जनवरी पर्सनल लाइफ, और साथ ही देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ में क्या कार्ड्स हैं एक्वेरियस 4 to 10 जनवरी। आपके करियर के लिए कार्ड्स देखते हैं 4 to 10 जनवरी एक्वेरियस कुंभ राशि। चलिए 2 कार्ड्स आए हैं, ले लेते हैं। साथ ही देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है एक्वेरियस कुंभ राशि। एक सेकेंड। तो चलिए बात करते हैं पर्सनल लाइफ के एक्वेरियस। यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स के। तो जैसे मैंने बोला कि डिस्ट्रैक्शंस रह सकते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें फुलिश हो सकती हैं, तो बहुत सोच समझ के एनर्जी इन्वेस्ट करिए कि इस वीक आप कहाँ पर कितना ध्यान इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ अननेसेसरी चीज़ें भी आ सकती हैं, फालतू की चीज़ें जिसे मैं कहूँ, और ये कुछ लोगों के लिए तब भी आएगी जब आप दूसरों के ओपिनियन को या तो वैल्यू देंगे या उनके ओपिनियन से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे। ठीक है, तो इस वीक ऐसा क्यों मुझे लग रहा है एक्वेरियस कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के जो भी इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा दूसरों के ओपिनियन सुन के, बहुत ज़्यादा दूसरों की डिसीज़न सुन के उन पर ज़्यादा डाल रहे हैं। आपकी खुद का जो माइंड है, खुद का जो लॉजिकल माइंड है, वो आपको ज़्यादा कुछ गाइड नहीं कर रहा, या आप शायद ज़्यादा कुछ उस हिसाब से चल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कोई पर्सनल रिश्ता, कोई फैमिली सिचुएशन, कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी फ़िलहाल के लिए पॉजिटिव कंक्लूज़न पर नहीं है, उनको सोच सोच कर अपनी एनर्जी को ड्रेन मत करिए। ठीक है, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, अनवांटेड सा मन है, जैसे मैंने बोला ना कि है एक जगह पर लेकिन ध्यान कहीं और है। ठीक है, तो ये मत करिए। माइंड में ड्युअलिटी रह सकती है और कुछ सिली ओपिनियंस मिल सकते हैं, प्लीज़ मत सुनिए। थोड़ा सा खुद को दूसरों से ना फ्री रखिए। आपके रिश्तों में भी आप या आपके जो पर्सन है, पार्टनर, किसी पर तो लोगों के ओपिनियन का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को समझकर चलिए। एक्वेरियस बहुत चांसेस हैं कि इस वीक आप अपनी दिल की ना सुनकर ना लोगों की सुनने पर बहुत फोकस करेंगे, और उससे कुछ होगा नहीं सिवाय इसके कि आप अपने आप को और ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड और ज़्यादा ड्रेन्ड फील करेंगे। तो दिल की सुनिए और अपने लिए कुछ अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए कुछ हेल्दी करिए। ठीक है, अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो आउटिंग पर जाना भी आपके लिए एक सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, बट जहाँ जिस सिचुएशन में, जिस भी हालात में हैं, थोड़ा सा उससे अलग हटिए। किस तरह से हटना है, ये चाहे आप अपने लिए 1 घंटा निकालिए, 2 घंटा निकालिए, थोड़ा सा मी टाइम लीजिए खुद के लिए। बात करें प्रोफेशनल लाइफ की, तो यहाँ कार्ड है डेथ और रिबर्थ का, यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। जिस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन का आप वेट कर रहे हैं, इस वीक तो नहीं आ पाएगा, हो सकता है कुछ चीज़ों की वजह से स्टक हो, जॉब में जो भी आप चेंज का वेट कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर दिस वीक चांसेस बन सकते हैं। बट कुछ कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, पूरी तरीके से जो रास्ता मैं बोलूँगी वो क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, और हाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, कुछ हाइड चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपके करियर के सेंस से निगेटिव हैं।
ठीक है, तो उन्हें थोड़ा सा पहचानने में उस तरफ थोड़ा अवेयरनेस लगाइए और कोशिश ये करिए कि जो भी इमोशनल चीज़ें हैं वो आपके प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि आप में से कुछ लोग एक्वेरियस किसी पर्सन का वेट, किसी यूनियन का वेट, किसी रिश्ते में कुछ चीज़ें सॉल्व हो जाएं, कुछ भी ऐसा, वो आपको आपके प्रोफेशन से भी डिस्ट्रैक्ट रखता है। ठीक है, तो इस वीक एक्वेरियस आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है खुद के कॉन्शियसनेस में रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हैं। ठीक है, आपके जॉब बिजनेस, आप स्टूडेंट हैं, जॉब में ध्यान रखिएगा एक चीज़, न्यू प्रपोजल्स या न्यू प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा ईज़िली वो चीज़ें नहीं होंगी, कुछ छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, तो आप उसे डील कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बिजनेस में भी अगर मैं बात करूँ, फ़िलहाल अगर फाइनेंशियल चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं तो अभी कुछ भी नया इन्वेस्टमेंट मत करिए, कुछ भी नया ऐड ऑन मत करिए इस वीक। स्टूडेंट हैं आप अगर, तो पहली बात इमोशनल डिस्ट्रैक्शन से बचिए, ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो थोड़ा सा मेडिटेट करिए, तभी वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी लाइफ में जिसका आप वेट कर रहे हैं, एक्वेरियस कुंभ राशि। ठीक है, अदरवाइज़ आप में से कुछ लोगों के लिए एक अच्छा टाइम आ सकता है करियर में, लेकिन उस पर कुछ निगेटिविटी या तो टाइम के अकॉर्डिंग आ रही है या आप खुद के डिस्ट्रैक्शन से ला रहे हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए एक्वेरियस। बात करते हैं यहाँ पर गाइडेंस कार्ड की, वर्क थ्रू योर फियर्स। तो कुछ लोगों के लिए ये आपके फियर्स भी हो सकते हैं जिनसे या तो आप पर्सनली डील कर रहे हैं या प्रोफेशनली। ठीक है, तो थोड़े से अपने फियर्स पे काम करना शुरू करिए। हर चीज़ उतनी भी निगेटिव नहीं है कि उसे पॉजिटिव ना किया जा सके। हाँ, वो तब तक निगेटिव है जब तक आप दूसरों के ओपिनियन को वैल्यू दे रहे हैं, जब तक आप खुद डिस्ट्रैक्ट होकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा एक्वेरियस। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कैंसर कर्क राशि की और साथ ही साथ वाटर साइन की, यानी कि कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की बात करेंगे हम, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ 4 to 10 जनवरी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैंसर कर्क राशि से। ठीक है, तो देख लेते हैं पर्सनल लाइफ में कैंसर कर्क राशि आपके लिए कार्ड्स क्या है 4 to 10 जनवरी। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स क्या है? कुछ चीज़ों की हैवीनेस माइंड में मत रखिए। ठीक है कर्क राशि, देख लेते हैं पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स क्या है आपके लिए, और साथ ही देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ में कार्ड्स क्या हैं। एक सेकेंड, और हम बात करेंगे यूनिवर्स की गाइडेंस भी देखते हैं आपके लिए कर्क राशि 4 to 10 जनवरी। क्या गाइडेंस कार्ड है आपके लिए? पर्सनल लाइफ में अगर बात करूँ, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो इस वीक चीज़ें इमोशनली अच्छी रहने वाली हैं, थोड़ी अप्स एंड डाउन से होकर जाएंगी। ठीक है, बट म्यूचुअली आप उसे कैसे कवर करते हैं, म्यूचुअली आप उसे कैसे टैकल करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। और म्यूचुअल एफर्ट्स कर्क राशि इस वीक आपके रिश्ते में काफ़ी पॉजिटिविटी लाने वाले हैं। ठीक है, तो जिसे कहते हैं ना कि अप्स एंड डाउन्स रहने वाले हैं, लेकिन आप उसे साथ मिलकर मैनेज कर लेंगे। ठीक है, कोशिश यहाँ पर यह भी करिए कि बाहरी इन्वॉल्वमेंट, बाहरी इन्फ्लुएंस से अपने रिश्ते को सेव रखिए, मेंटल क्लैरिटी के साथ चलिए। ठीक है, आप में से कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं ऑलरेडी। ठीक है, या जो लोग चाहते हैं कि आपका रिश्ता मैरिज की तरफ जाए, किसी कमिटमेंट का वेट है, किसी भी तरह की कमिटमेंट की सिचुएशंस है, वहाँ पर चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव टाइम की तरफ जाती हुई दिख रही है। ठीक है, बट कुछ चीज़ों पर थोड़ा सा लिमिट रखिए। ठीक है, इमोशनली ड्रेन होने से बचिए, लोगों के इन्वॉल्वमेंट से अपने रिश्ते को बचाइए। इमोशंस, देखिए एक बात बोलूँगी कर्क राशि, जितने अपने इमोशंस के साथ साथ दूसरे के इमोशंस को भी बैलेंस रखिए। मतलब इस वीक आपको म्यूचुअली एक दूसरे के इमोशंस को समझना है, सोचना है, एंड देन उसको बैलेंस रखना है। कुछ लोगों के लिए बच्चे जो हैं वो एक ऐसा एक फैक्टर बन सकते हैं जो आपके रिश्ते को साथ लेकर आएंगे। ठीक है, तो नो डाउट अप्स एंड डाउन्स आपने फेस किए होंगे, अप्स एंड डाउन्स आप फेस कर रहे होंगे। ठीक है, और आगे भी अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, लेकिन इस वीक काफ़ी चीज़ें आपके म्यूचुअल एफर्ट से बनने वाली हैं।
ठीक है, थोड़ा सा संभल कर चलिएगा, बस रिश्तों में थोड़ा सा संभल कर चलना है, ठीक है, क्योंकि इंटेंशंस में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिचुएशंस अप्स एंड डाउन्स पर आ सकती हैं, तो उसे थोड़ा मैनेज कैसे करना है ये सोचना है। एक चीज़ और मैं बोलूँगी कर्क राशि, अपने रिश्तों में ना जितना अनकंडीशनल सपोर्ट, अनकंडीशनल हैप्पीनेस, चाइल्डिश जो बिहेवियर होता है या चाइल्ड लाइक जो एटीट्यूड होता है, जितना उसे लेकर चलेंगे ना, आपका रिश्ता काफ़ी ग्रो करेगा, ठीक है। एंड नो डाउट अप्स एंड डाउन्स आए थे, आएंगे भी, ठीक है, बट फिलहाल आप इसे ओवरकम कर ले जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकते हैं, ठीक है, म्यूचुअल जितना चलेंगे आपका रिश्ता बैलेंस चलेगा। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं, अगर आपको आपके पार्टनर का लेस कांटेक्ट में अगर आप म्यूचुअली काम कर सकते हैं, तो इस वीक सॉल्यूशंस पे वर्क करना शुरू करिए, काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, कुछ चीज़ों के लिए ना थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना कि लिमिट्स आपको भी क्रिएट करनी होगी। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, तो सबसे पहली बात, इमोशनली अगर बैलेंस्ड हैं तो कोई बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चीज़ें एक टाइम के बाद आपके लिए रिजॉल्व होंगी, फ़िलहाल नहीं होंगी, इस वीक के बाद ही होंगी। और जो लोग इमोशनली बैलेंस्ड नहीं हैं, पहले तो अपने थॉट्स को वहाँ से निकालिए कि आप किसी पर्सन पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, देन अपने आप को बैलेंस करिए, एंड देन वहाँ पर मैनिफेस्टेशंस के थ्रू चेंज एक्सपेक्ट करिए, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है। इस वीक एनर्जीज़ जो हैं वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करने वाली हैं आपके रिश्तों में। तो आपके थॉट्स, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं आपके पर्सन को, और आपके पर्सन के थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करने वाले हैं कर्क राशि, ठीक है। तो जितना इमोशनली बैलेंस्ड रहेंगे उतना अच्छा करेंगे। प्रोफेशनली देखें, अगर कार्ड्स यहाँ पर कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का, तो प्रोफेशनली काफ़ी चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, लेकिन फिर भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, गो विद द फ्लो रहें, जैसा चल रहा है अच्छे से करें, कंट्रोल में है चीज़ें आपके। लेकिन एक मैं बात बता दूं कि आप में से कुछ लोगों को एक ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है इस चीज़ को कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है एंड देन ठीक है, सब मैं अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये ओवर कॉन्फिडेंस आपकी जो अवेयरनेस है आपके करियर से वो लेकर जा सकता है, ठीक है। तो बस इतना सा ध्यान रखिए। साथ ही साथ अपने फाइनेंस को इन्वेस्ट करने से पहले कॉन्शियस रहिए। जॉब में अगर आप हैं, ओवर कॉन्फिडेंस से डील नहीं करना है, ठीक है। और कोई भी फालतू के रिस्क में नहीं पड़ना है। जितना ईजिली जा सकते हैं, इस वीक को लेके जा सकते हैं, उतना लेकर चलिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही कुछ अपनी क्रिएटिव साइड या बहुत ज़्यादा ही अपने आप को शो मत करिए इस वीक। बिजनेस में अगर आप हैं, अपने फाइनेंस को इन्वेस्ट कहाँ करना है बहुत सोच समझ के करिए। अगर कुछ भी ड्युअलिटी है मत करिए इस वीक इन्वेस्ट, ठीक है। स्टूडेंट हैं आप, अगर फियर से डील मत करिए। करियर को लेकर फियर अगर आ रहा है तो उस फियर से डील मत करिए, उससे आपको कुछ होने नहीं वाला है, ठीक है। उससे कहीं ना कहीं आप अपना बैलेंस ख़राब करेंगे, आप अपना खुद पर जो फेथ है वो कम करेंगे, दैट्स इट। तो इस वीक थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का। बात कर लेते हैं कर्क राशि, आपके लिए गाइडेंस कार्ड में क्या है, वर्क थ्रू योर फियर्स। तो वही मैंने बोला है कि जिन लोगों को किसी भी तरह का फियर है करियर को लेकर, प्लीज़ उस फियर से डील मत करिए, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में चलकर भी डील नहीं करना है। कोई भी ऐसी निगेटिविटी, ये फियर हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, शो ऑफ हो सकता है, आपको नहीं करना है, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स। और साथ ही साथ अगर रिलेशनशिप में कुछ अप्स एंड डाउन्स का फियर है तो उस फियर से भी डील करना है, और जितना हो सके म्यूचुअली करना है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकते हैं, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, बट आप उन्हें ओवरकम कर ले जाएंगे। तो अब बात करते हैं पाइसेस मीन राशि की। चलिए बात करते हैं पाइसेस मीन राशि, पर्सनल लाइफ के लिए देख लेते हैं। 4 to 10 जनवरी एक कार्ड लेंगे हम, और साथ ही देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए पाइसेस मीन राशि। अब बात कर लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस की। पाइसेस
मीन राशि। तो पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स। पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें इनसिक्योर कर सकती है, इनसिक्योरिटी से डील कर सकते हैं आप। लाइक कुछ ऐसा जो कहते हैं ना कि ये मेरा है, ये चीज़ मेरी है, किसी चीज़ के खोने का डर, कोई फियर, कोई इनसिक्योरिटीज़ रह सकती है, ठीक है। बट मैं ये बोलूँगी पाइसेस कि इस डर से, इस फियर से बाहर निकलिए। हो सकता है ये केवल आपके इल्यूज़न है, हो सकता है ये केवल आपके थॉट में है, ऐसा है नहीं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप सोचते जा रहे हैं, उनसे थोड़ा सा बाहर निकल कर नेचर से कनेक्ट होइए, आपको हीलिंग मिलेगी इमोशनल, ठीक है। सब कुछ कंट्रोल करने का जो होता है ना कि हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, जब नहीं होता है तो एक फियर क्रिएट होता है, एंजाइटी क्रिएट होती है, इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट होती है। तो इस वीक थोड़ा सा ऐसा रह सकता है, तो थोड़ा सा अपने आप को काम रखिए पाइसेस मीन राशि। कुछ लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि लाइक उनका कुछ अपना कोई रिलेशनशिप में ऐसा कोई सेटिस्फेक्शन उन्हें नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसा जो वो लूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बट इस इनसिक्योरिटी से चलेंगे तो भी वहाँ पर आपको सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, तो इस थॉट से बाहर निकलिए। मैं ये कहूँगी पाइसेस मीन राशि, इस वीक आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो चीज़ आप समझ सकते हैं, जो चीज़ आप समझा सकते हैं, जो चीज़ आप कर सकते हैं वो करिए। जो चीज़ आप नहीं कर सकते उसके लिए कोशिश करिए, डिस्ट्रैक्ट करिए खुद को, थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करिए, अपने पैशन चेंज करिए, अपने लिए कहीं कुछ थोड़ा टाइम निकालिए, थोड़ा घूम कर आइए, थोड़ा सा अपना एक वे ऑफ पैटर्न है ना जो आपका, उसे चेंज करिए पाइसेस। क्योंकि बहुत से लोग एंजाइटी, इनसिक्योरिटीज़, कुछ खोने का डर, इससे डील कर रहे हैं पाइसेस, ठीक है। तो इससे बाहर निकलिए और आप कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। कुछ चीज़ों की बाउंड्री, लिमिट अगर आपने बनाकर रखी हुई है, ठीक है, या हो सकता है ये चीज़ आपको सामने वाले पर्सन से फील हो रही है, ठीक है, और वो आपको इनसिक्योर कर रही है कि लाइक किसी पर्सन की तरफ से ये बाउंड्रीज़ बना के रखी गई हैं और आपको इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पर इस इनसिक्योरिटीज़ से चलकर आपको वैसे भी कोई सल्यूशन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो 2 चीज़ है आपके लिए पाइसेस, या तो फेस करिए, ठीक है, या खुद को डिस्ट्रैक्ट करिए फ़िलहाल इस वीक के लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आपको डिस्टर्ब रख सकते हैं पाइसेस। बात कर लेते हैं करियर की। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। आप जॉब में हैं, बिजनेस में या स्टूडेंट हैं, पाइसेस मीन राशि अपने एक्शंस को बहुत सोच समझ कर चलिएगा, ठीक है। लापरवाही मत करिए अपने जॉब में, बिजनेस में, या आप स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। जितना आप पर्सनल रिश्तों के लिए कॉन्शियस हैं, उतना आप करियर के लिए लापरवाह हैं या हो सकते हैं इस वीक, तो उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पर्सनली इतना कुछ कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि प्रोफेशनली बहुत कुछ हमारे हाथ से जा रहा है, ठीक है। तो ये नहीं करना है इस वीक, ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों के लिए कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई एक जिसे कहते हैं ना कि ऐसी कुछ जो आपको एक खुशी देगी प्रोफेशनली, बट आपको उस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से हैंडल करना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। आप जॉब में हैं, अपनी एक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सबसे ज़्यादा काम करिए कि कहीं आपसे कुछ मिस तो नहीं हो रहा। आप बिजनेस में हैं, अपने एक्शंस में लापरवाह होने से बचिए। आप स्टूडेंट हैं, सीरियसनेस के साथ अपने एम की तरफ बढ़िए, ठीक है। इतना ही करना है पाइसेस। यहाँ पे कार्ड है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़, कुछ फियर, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स, प्राइड का अगर कोई इशू आ रहा है, ठीक है, उसे अपने रास्ते में मत आने दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा लेट गो करके चलिए और थोड़ा सा चीज़ों को बहुत ही प्राइड, बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, ईगो के साथ डील मत करिए, ठीक है।
और वही मैं बात करूँगी अगर करियर में, तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ों का लाइक होता है ना कि हमारा करियर बहुत अच्छा चल रहा है तो हम कभी कभी चीज़ों को लेकर लापरवाह हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है पाइसेस। तो ये आपकी रीडिंग थी। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की। देख लेते हैं 4 to 10 जनवरी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपकी पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स क्या हैं स्कॉर्पियो। साथ ही देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स क्या हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। चलिए 2 कार्ड्स आए हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए, ले लेते हैं। साथ ही देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि 4 to 10 जनवरी। अगेन 2 कार्ड आए हैं आपके लिए। तो पर्सनल लाइफ के लिए अगर बात करूँ, यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स के। देखिए पर्सनल लाइफ में अगर मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं सेल्फ केयर, सेल्फ लव की कमी हो रही है, वो आपको ऐड करना है। जिसे कहते हैं ना कि कभी कभी सारी चीज़ों से हटकर हमें खुद को प्रायोरिटी बनाना होता है, खुद को सेल्फ लव देना होता है। बाकी चीज़ें होती रहेंगी, हर चीज़ हमसे कंट्रोल नहीं होगी, हर चीज़ हम हील नहीं कर सकते, हर इंसान को हम नहीं समझा सकते और ना ही हर इंसान से हम उसके हिसाब से समझ सकते हैं। तो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि इस वक्त कुछ लोगों को इन सारी सिचुएशंस के चलते अकेलापन, इनसिक्योरिटीज़ फील हो सकती है, बट आपको क्या करना है, अपने आप को सेल्फ पैम्पर करना है स्कॉर्पियो, ठीक है। रिलेशनशिप का कोई हर्ट, ठीक है, पर्सनल रिश्तों का कोई हर्ट दिल पर लग चुका है कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए लग सकता है। तो इस वीक थोड़ा सा पर्सनल रिश्तों में किसी भी तरह की हर्ट की सिचुएशन से अगर बच सकते हैं तो प्लीज़ बचिएगा। और अगर कुछ ऐसा हर्ट क्रिएट हुआ है किसी की वजह से भी, तो उसे दिल पर जितना नहीं लेंगे इस वीक अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपको ही परेशान रखती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें, कुछ बातें, लोगों का कुछ ऐसा कहना आपको ऐसा फील करा सकता है कि या तो आप अकेले हैं या बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए होता है ना कि आप समझा समझा के थक जाते हैं किसी को और कोई समझता ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें बन सकती हैं, बट इसको कैसे हील करेंगे, सेल्फ लव से। तो इस वीक स्कॉर्पियो हो सकता है कि दूसरों से जो अटेंशन, दूसरों से जो केयर, दूसरों से जो एक्सपेक्टेशंस आपकी है वो फुलफ़िल ना हो, लेकिन आप अपने आप को सेल्फ लव दे सकते हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा। इस वीक थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट स्कॉर्पियो बन सकता है, ठीक है। तो अगर कुछ चीज़ों, सिचुएशंस, कुछ लोगों से सिक्योर रह सकते हैं तो सिक्योर होइए, और अगर आप उनके बीच रह रहे हैं तो डिसअपॉइंटमेंट को थोड़ा खुद से दूर रखिएगा, ठीक है। सेल्फ लव के लिए एक स्पेस बनाकर रखिएगा। अब बात कर लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ में स्कॉर्पियो। तो यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ कप्स का और यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। प्रोफेशनल लाइफ में अगर मैं बात करूँ तो पहली बात तो जो भी चीज़ें आपकी इमोशनल या पर्सनल लाइफ में हो रही हैं उसका प्रभाव नहीं आना चाहिए आपके प्रोफेशन में, क्योंकि वो आता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ में अगर बात करूँ, मेजर डिसीजंस लेने का टाइम नहीं है ये वीक, आपको मेजर डिसीजंस नहीं लेने। कुछ चीज़ें जो आपको फील करा रही है कि ये आपको हाइक पर लेकर जाएंगी, ठीक है, आपके लिए पॉजिटिव होंगी, बट एक्चुअल में वो इल्यूज़न हो सकता है, तो वो मत करिए। जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट हैं आप, याद रखिए इस वीक में एक्चुअल रियल इंटेंशंस प्रोफेशनली लोगों के हो सकता है आप ना समझ पाएँ, ठीक है, या इल्यूज़न में रहें। तो इस वीक ब्लाइंड फेथ करने से बचना है प्रोफेशनली, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग का एक सीन बन सकता है प्रोफेशन में, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को प्रोफेशनली डिटैच रखें, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपनी इमोशनल, जैसे मैंने कहा ना स्कॉर्पियो, आपको इस वीक सेल्फ केयर और अपनी इमोशनल हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है आपके प्रोफेशन के साथ साथ भी, ठीक है। आप जॉब में हैं, अपने काम से काम रखिए, ठीक है, अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखिए, दूसरों पे बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ करके मत चलिए। जो चीज़ें आपको लग रहा है कि अच्छी हैं लेकिन हो सकता है ना हो, तो इतनी जल्दी किसी डिसीजन पर मत आइए। बिजनेस में है तो सेम आपको यही करना है। स्टूडेंट हैं आप अगर, तो कन्फ्यूजन्स रह सकते हैं किसी चीज़ को लेकर, एम रिलेटेड, ठीक है, बट फिलहाल के लिए इस वीक 1 बाय 1 करके फोकस करिए। जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं एकदम से कंक्लूजन पर मत आइए। बात कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड में क्या है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ एंड एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड,
ठीक है। तो नो डाउट आप लोगों के लिए करते हैं, आप अपने प्रोफेशन में भी करते हैं, कर रहे हैं, और ये हार्ड वर्क आपको पे होगा, ठीक है। बट कहीं कहीं जगहों पे कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, जैसे मैंने बोला कि पर्सनल रिश्तों में कुछ हर्ट क्रिएट हो सकते हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो चीज़ें आप हील कर पाएंगे। और प्रोफेशनली अगर आप लोगों पे ब्लाइंड फेथ नहीं करेंगे और साथ ही साथ एडजस्टमेंट करेंगे, मतलब लोगों के साथ भी एडजस्टमेंट और अपनी इमोशनल हेल्थ को भी सिक्योर रखेंगे, तो आप काफ़ी कुछ अचीव कर पाएंगे, क्योंकि आपका हार्ड वर्क आपको पे करेगा। तो ये स्कॉर्पियो आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।